कहीं पता नहीं। बड़ी शादी कब हुई? हमारी शादी में पोतरी पर पोतरियों वाली हमारी शादी हुई है इनकलाब है ताई लंग के आते थे खुदा कदों? और जिसलिए उधर लंग के आते लड़ाई की थे को आते लड़ाई कितनी उनसे कितनी बार लिखी है? लड़ाई के ये पर भी पीछा नहीं थे और से लड़ाई लगी रही है किया 47 का जंग हो गया, 65 का हो गया, 71 का हो गया। तो दाते वो क्या पता करे मेरी जमीन है ये बाउंड्री बाउंड्री लग गई रही आओ तुम जो हमें वर्ड लेकर जी चिका दो। हम अपनी खेती वगैरह करने जाते थे तो उन भाइयों से पाकिस्तान वालों से हम खेती अपनी में बातचीत भी कर सकते थे, सलाम दुआ भी कर सकते थे। उधर हमारे पीर बाबा साईं मीठा बाजी थे, उनकी एक ज़ियारत है जो कि पूरे कश्मीर में क्या कि पाकिस्तान में मशहूर है। अगर और किसी जगह भी बॉर्डर लाइन लग गई लेकिन दूसरी साइड से हमें ना पाकिस्तान वालों ने रोका ना हिंदुस्तान वालों ने रोका, उस पीर बाबा में हम जाते रहे। लेकिन जब सन 1993 में ये कुछ हमने यहाँ नई अजीब ही बात सुनी कि जी मिल्टन सी शुरू, तो ये सुराग रसानी हो गई कि शायद इसी ज़ियारत से ये लोग आ रहे हैं और कुपवाड़ा में नुकसान कर रहे हैं, श्रीनगर में नुकसान कर रहे हैं, दिल्ली में नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए इस पाबंदी को मतलब इसको पाबंदी लगा दी जाए। अगर आपको जेंट्स है तो प्रॉपर ऐसी एंट्री होगी, एंट्री होती है। जेंट्स का आई कार्ड इन आउट, आई कार्ड नंबर, इलेक्शन कार्ड की नाम, फुल एड्रेस, कितना देर में आएगा या नाइट होल्ड करना है किसी के संबंधी वो लिखाएगा। जाते समय पक्के कट कराएं, कितना बजे नहीं हुआ कितना बजे आउट हुआ, गेट से अंदर बाहर। इस सुतपुरा के यानी 65 से लेकर आज तक 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट उसका नाम फौज की तरफ से रेर सुतपुरा रहा, जो सुतपुरा बच गया उसको फॉरवर्ड सुतपुरा के नाम से रखा गया। तीसरा पार्ट जो है बटंग बॉर्डर हो गई, शायद 35 गार बिल्कुल ही पाकिस्तान में रह गए। वर्ड ये है जो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, आगे भी लगाई है, अगली एक तार है, एक ही तार सिंगलर, उसके साथ म्यान है। नाले के पार जो हमारी बॉर्डर है वो नाले के ज़मीन हमारी पार है, नाला वाली तरफ है। अब उन्होंने क्या शुरू किया कि नाले को बॉर्डर बना लिया पाकिस्तान वालों ने। तब वो क्या करते हैं कि नाला जब ऊपर हो जाता है तो वो रोक देते हैं, हमें हमारा माल मत जाने देते हैं। तो उनका भी यही फौज हमारी नहीं आने देती। मोन बड़ बब सो बिल्कुल सुबहानस वथान चाय चेथ लकुट वॉलनट डब तथ ठांड तुलान तो ठांड तुलित तथ मज रंग प्याल अलग अलग कलरन हिंद यम बड़ खूबसूरत अट्रैक्टिव बासान प्याल अत मज तो यह सुई तथ डबस ठांड खूलित पत तम कलर तथ त्रमा आब पत कर पेपर ब्रश।
अत बे डबस ब्याक खसूसियत अत मज प्रोन फोटोग्राफ लगित तो अम वो दोपन हे यह मे बोय युस 47 मज गो पाकिस्तान मगर पता आव सह वापस कह इनकलाब जेड़ा पिया ना 47 दा उसकी मुको यादाश नहीं मगर मैं सुनिया अपने बड़िया बुजुर्गों कोलो यही माऊ पीऊ कोलो ससु सोरे कोलो यही सुनिया इनकलाब पिया असी नस गया ये जिसले बॉर्डर लग गई कोई उधर था कोई इधर माड़ी भैन आसी को उतरे ना त्याड़िया फोटो माड़ा जनक 6वीं पढ़ता नस गया तो उसको भी आज 35 साल हो गए तो उस गाछ के पे फोत होया दादा फोत होया तुझे रो क्यों रही हो तुमने याद आंदी है माँ को रोने सी बगैर और कुछ होंदा है सड़े सी बगैर और कुछ होंदा है रोसा ना के और खुदा डाढ़ा हुकूमत डाढ़ी है क्या कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं क्या करा मजबूर हाँ मथा जा हुकूमत मथा जा क्या करा असाई वास्ते नहीं है कानून सब दुनिया वास्ते एक असान एक लिया वास्ते हुआ किसा का गच के रोआ पिटा अर्ज करा दरखास्त देवा किस करा सब दुनिया वास्ते ये क्या कर सकते हैं अगर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ना होता कि वो मुल्क होता हाँ। कैसा लगता अच्छा लगता कैसा लगता कोई अलग अलग नहीं होता हाँ जे है कि ये वे फिर कोई परेशानी आसी कोई ना आसी यहाँ से कुछ लोग चले गए हैं हाँ गए हैं ये मिलिटेंसी में गए पहले नहीं गए कौन से घर है ये जो पीछे वाले घर हैं ना इधर कोई मकान जल गए हैं वो मकान वाले भी चला गए इधर एक मकान था ये जो दरख्त है बूटा इधर एक मकान था वो भी चला गया वो क्या मिलिटेंट बनने गए देखो सर जब अफर तफरी मिलिटेंसी में गई तो भाग गए आगे से फिर मिलिटेंट बन गए या क्या करते हैं तो हमारे सामने तो चला गया आगे मिलिटेंट बने या कुछ भी करें यहाँ पे फायरिंग वायरिंग होती है नहीं सर आई तो 5-8 साल हो गए कोई फायरिंग शायरिंग नहीं हुई पहले होती थी जब फायरिंग होती थी तब क्या करते थे बस बैठ जाते थे अंदर छुप कर यहाँ ऐसी जंग हुई है
गोलियों की बरसात आपस में टकरा के नीचे ज़मीन पर ये पड़ती थी गोली। तो ये 5 साल पहले ये ज़लज़ला जो है 2005 का, इसके थोड़ा पहले ये मुसीबत यहाँ से हटी। हम इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया इसलिए हमें अच्छा लगता है। अगर पाकिस्तान हम होते तो फिर हम पाकिस्तान को चाहते। इंडियन आर्मी यहाँ पे क्यों इतना घूमती है? इसलिए घूमती है कि पाकिस्तान की इंडिया में आ जाए ना, दहशतगर्दी ना करें, इंडिया को नुकसान ना पहुंचाए, इंडिया में ना आए, कोई इंडिया का पाकिस्तान ना जाए, बॉर्डर पर ना जाए। अगर जाएंगे तो गोली मार देंगे। अगर कोई अंदर घुस गया तो वो क्या करेगा? अंदर घुस गया तो सब गाँव वालों को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद तलाशी करते हैं घर की। अगर पाकिस्तानी मिल गया तो बहुत पिटाई करते हैं, जिनके घर में घुसता है उनसे ही पूछते हैं। अगर पाकिस्तानी इधर आ जाता है उससे भी कहते हैं यहाँ पे क्यों आया पाकिस्तानी। अगर छपी चोरी घुस जाता है आप उसे पहना क्यों देते हैं, बैठने के लिए जगह क्यों देते हैं, अंदर क्यों घुसने देते हैं। नाम है कलाम मजीदीन, रहंदा में फॉरवर्ड सुतपोरे। इस मकान में राती असी जुल गए 6 बजे, सुबह 8 बजे आ रहे हैं। ये जरा माल पशुन गाय बैल इनको इतनी बांध कर कहते हैं। सुबह का अपनी जिम्मेदारी कर दें, हाँ आराम बेच ठीक थी कहते हैं ना। बच्चों को फर्जा का कहा देंगे, पानी देंगे, जिम्मेदारी कर दें, मैं शामी चल गए। इतने इस वास्ते नहीं रहते कि ये था मैं कल तो ये और इतना है बस्ती नहीं। इतना और भी ऐसे नाल दुए घुमांडी पड़ोसी तो कोई इधर कोई उधर जुल के तो बस असी इतना रह गए। फौज भी अपनी थी रहती है, बस तंगी कोई भी नहीं। हमारे से दूर होती बॉर्डर तो हम कोई सूरत देखते, कोई सुख देखते। हम हमारी नस्लें जो हैं ख़राब हो गई। देखो अगे हमें असूलत होती, इस वक्त हमारे गांव का निफस इंसान इसलिए पाकिस्तान में वो मुजफ्फराबाद में पकौड़ियाँ तलते हैं, क्या करते हैं। हम इधर जो रह गए हैं वो भी तंगी तंगी। फिर अमरूई का गांव है, निफस इसलिए पाकिस्तान में वो
कोई ऐसे लोग अनासर थे कि जिनने गलती की, चुगली खाई, मुनाफिकी की, मार पटाई कराई, तो फ़ौज ने मार पटाई, फ़ौज ने भी दरियाफत नहीं की तो मार पटाई शुरू की, तो वो भागते भागते चला गया। पीछे पाले भी तंग करते हैं, अपनी आर्मी भी तंग करती है, पानी के लिए पशुओं को ले जाते हैं, फिर भी हमें तंगी तंगी है। जब 47 से इस वक्त तक हम तंगी तंगी देखते हैं, बाद में क्या सुख देखेंगे सर। और तुम्हारी उम्र जो है ख़त्म हो जाए, नई नस्ल आने वाली है, वो क्या सुख देखेगी। अगर अख फीलिंग डेफिनेटली कशीर यथ वनान छ तथ जहेज गम अस क्या हेको न पूरा अत कशीर मज और योर करित सो सवाल छ रोजान व्हाई नॉट मुझे बसान सह अख सिंबल अख यतन जन पान लुकन पन्न अथन मज छ वारिया कम तो यम जन तिमन पे होमत छ करान तिम हेकन तिम चीज डिसाइड करित यल जन रियलिटी गस आसन तमिच बिल्कुल ऑपोजिट और वो सीधा निकलेगा श्रीनगर। ये जो नदी यहाँ से जा रही है आप देख रहे हो, ये नदी नहीं है, ये पानी नहीं, ये बर्फ का पानी है। ये अभी यहाँ से चलेंगे, अपना अपना कार्यक्रम चलो रखिए। हाँ, 1 by 1 आ जाओ। ये अरे वाह, करो भांगड़ा, करो भांगड़ा। ओ यस, भांगड़ा
Seçi can basun Kasam diyaro Dilbar ve cism can maylo Yavna korta masaylo Yavna korta masaylo Dilbaro Dilbar ve cism can maylo Yavna korta masaylo Yavna korta masaylo मुश्तिल हुजूम ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोलकर उसमें आग लगा दी, जबकि दंगाबंद पापोर में लोगों ने एयरफोर्स की 2 गाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया। ये उसी फेज ये यथ मज ये डिस्टर्बेंस गई या मिलिटेंसी यथ वो शुरू गई या तहरीक यथ वो शुरू गई तो अमि सतन मे बासान कि रो वारिया यथ वनान मतलब कशीर मज सो पन सो कल्चरल आइडेंटिटी यथ मज बट मुसलमान इकवट काम करान तो रोजान यह वुचमुत सानि जनरेशन मतलब सह वुच यथ पीरियडस मज अत मज मोस्टली क्रैक डाउन तो बे बोड़ बार प्रॉब्लम लुकन खतर सुबह 6 बजे कड़ान पत बेहनावा अत कुन पार्कि मज चाहे दह लगे हा या शामस तान वंद या रेतकोल तो सोरे पेवान फेस कर यस अक किस्मच ह्यूमिलेशन मे बासान पन पान है नसा शायद छुस न मतलब आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस पत क्रैक डाउनस मज पत निवान तत आइडेंटिफिकेशन परेड करनावान लाइन पकनावान तो मुझे बासान अमि खुद ह्यूमिलेशन आस न कहीं।
पत मतलब वो बूझ तो अस कित पट रय यम से 20 वरी यम टर्माइल सु तोर न अस फिक्र ये एक मुहावरा है कि दूर के डोल सहाने होते हैं। 20 साल पहले हम ये देख रहे थे कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड 50 साल भी उनसे आगे है, तो हम समझते थे कि वहाँ जाके हमारी कामयाबी नहीं है। यहाँ चूँकि हम उस लिहाज से आज भी माशाअल्लाह बहुत आगे हैं। वो तो उस वक़्त तो फैसिलिटी देते थे कि भाई महाजरीन जो आएंगे उनको हम लाएंगे, वो हम उनको महाजर खाते में रखेंगे, उनके एक बंदे के लिए 600 रुपया देंगे। मैं नहीं गया हूँ, बाकी लोग गए। पहुँचे जहाँ उनको पहुँचना था, भाग के गए, चोरी से गए, रात को गए। कितनी खूनरेज़ी हुई, उनकी नदियाँ बह, घर उजाड़ हो गए। उसके फ़ौरन बाद ऐसी बीमारी लगी इसी से। एक भाई मिलिटेंट है और दूसरा हमारी आर्मी का मुखबिर, सके 2 भाई। वो उधर से मुजाहिद बन के आ रहा है, ये इधर जाके आर्मी को कहता है वो फलाना आ रहा है। 2 लाख का ठेका कर दिया, 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी का ग्रुप वो क्रॉस कराता है। उनको ये कहते हैं, उसके भरोसे पर वो भेज देते हैं। वही आदमी इधर जाकर हमारी आर्मी को कह के 3 लाख से लेकर तो एम्बुश खड़ा करा देता है। वो उधर से आए, उनको रास्ते में मरवा दिए, इनसे भी पैसे लिए। ऐसी चाल भी है। कितने बेगुनाह लोग घरों में बैठे, किसी जाति शरारत की बिना पर उनके घर उड़ा दिए। सन 1993 से पहले जो है हम सब लोग साईं मीठा बाजी के उर्स मुबारक पर जाते थे। वो चूँकि पाकिस्तान में वाक़ा है, लोग यानी साल भर के लिए किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को कोढ़ की बीमारी होती है, तो वो साईं मीठे बाजी के मकबरे पर जाते हैं, वहाँ 7 दिन के लिए बैठते हैं तो कोढ़ ठीक हो जाता था। यहाँ लोग बकरे, गाय, बैल, मुर्गे, चीनी, चावल वगैरह जो भी लाते थे वहाँ न्याज करने के लिए, तो फ़ौज ने या सिक्योरिटी हमारी ने, पुलिस ने यहाँ बंद कर दिया कि वहाँ नहीं जाना है। तो फिर यहाँ के जो आर्मी अफसर थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने मिलजुल कर बैठ कर के कहा कि यहाँ तो बहुत सारा माल जमा हो गया, अब इसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा। तो यहाँ के मौलवी लोगों ने उनको ये कर दिया कि भाई यहाँ भी एक ज़ियारत है, ये भी एक पीर बाबा ही है, अगर औरत है लेकिन ये पीर ख़ानदान से है, तो यहाँ से आप मनाते जाओ। जिस डेट को वहाँ साईं मीठा बाजी के उर्स मुबारक मनाया जाता है, उसी डेट पर यहाँ भी मनाया करो आप। फिर जनाब 1993 के बाद यहाँ जो है, यहाँ हम मनाना शुरू कर दिया।
मेरा बाप पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती हो गया। अब सन 1965 में जो है सर, इंडिया फ़ौज ने आगे चढ़ाई कर दी। अब सुबह हुई तो देखा तो इंडिया फ़ौज बैठी। उन्होंने हमें कार्ड इशू किए और कहा अगर यहाँ बैठना है तो खुशी से बैठो। तो लेकिन मेरा बाप वहाँ घर में मौजूद न होने की वजह से हम वहाँ ही बैठे जब तक कि मेरे फादर जी वापस आए। तो हमने मशवरा किया, बाप ने कहा चलो छोड़ो इस नौकरी को, अब हम ऐसा करते हैं कि ज़मीन भी हमारी ज़्यादा सुदपुरा में उधर रह गई है, हिंदुस्तान में रह गई है, अब एक नौकरी को क्या करना है, तो चलो हम वापस ही जाते। तो चूँकि आर्मी फ़ौज हिंदुस्तानी लगी थी, उनसे हमने इजाज़त ले ली और हमने अपना बोरी बिस्तरा जो बांध के हम इधर आ गए। उनका बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था, तो उसके बाद एजेंसी ने उन्हें लॉन्च किया, वो चले गए पाकिस्तान में। वहाँ 3 साल वो बंद रहे किले में, मुज़फ़्फ़राबाद में किला, बहुत बड़ी जेल सुनने में, किला नाम से मशहूर है। तो उसके बाद 3 साल तक हमें कोई पता ही नहीं था वो हैं ज़िंदा हैं मर गए, कोई ख़बर नहीं थी कहाँ हैं कहाँ चले गए। तो उसके बाद एक ख़त आया, उसमें लिखा था मैं पाकिस्तान में हूँ, तो ऐसे वैसे तो ठीक ही हूँ। तो उसके बाद आने के लिए हमने बहुत कोशिश की तो आए नहीं हुआ। नहीं, उन्हीं को क्यों कहा? क्या पता क्यों कहा, ये तो हमने वो ही बता सकते। इधर सब जिद करते थे, बिजनेस था उनका अच्छा खासा चल रहा है इसीलिए। उसके साथ सब जिद करते थे, आप समझते हो ना इस बात को, सब करते थे, उसका बिजनेस अच्छा चलता था, दुकान करते थे असल, सब हर चीज़ से अच्छा था। इसके तो उसको किसी ने यहाँ नहीं चढ़ा था, एजेंसी को बोला जी इसको उठाओ, फिर एजेंसी ने उठाया था, भेजा वहाँ। मैंने तो कभी बात भी नहीं की उनसे, छोटा भाई है वो करता रहता है कभी बात, बहनें करती रहती, मैंने कभी बात नहीं की। क्यों नहीं की? तो नहीं, कुछ तो वजह होगी। एक बार की थी, आने के लिए बोला था वापस, हाँ, फिर आए नहीं, फिर मैंने भी बात छोड़ दी। अच्छा, वहाँ पे क्या उन्होंने फैमिली शुरू की है? हाँ, वहाँ शादी कर ली, दो बच्चे उनके। तुमने लास्ट टाइम कब देखा होगा? 2 साल पहले देखा। कैसे लग रहे थे? ठीक ही थे, मगर उनकी टांग नहीं थी उस टाइम पे। वापस आने की कोशिश में आ रहे थे तो रास्ते में माइन लगी हुई थी। ये कैसे पता चला? उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मैं वापस आ रहा था, रास्ते में ऐसे हो गए, घर आ रहा था। और क्या बता सकते हैं अपने पिताजी के बारे में? कुछ पता ही नहीं उनके बारे में खास और क्या। तुम्हें गुस्सा है? किस बात का गुस्सा है? छोड़ के चले गए, छोटे थे। कुछ मजबूरी होगी? अब तो आ जाना चाहिए। अब आने देंगे क्या? आने क्यों नहीं देंगे, बहुत सारे वापस आ गए, कोई आर्मी में काम कर रहे हैं, कोई पुलिस में काम कर रहे हैं। वो कैसे वापस आए? वापस आए बॉर्डर से, सिलेंडर किया।
हेलो हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो गाड़ी वाली बुला दो हाँ ना फिटिंग करें 88038199199881 ठीक आहे किती बी लागू करून टाकून दे ठेवतो मग आता काय नाही ठीक आहे चांगलं काय ओके बाय हां 2-3 दिवसाला करतो हां चांगलं आहे ठीक आहे शोस स्वीट शेवा रे एम दोन एम दोन हाँ रेत डोड़ रेत जा अच्छे भी बदल है अलॉटमेंट कुछ गए हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक ठाक और तो था अच्छा बाग है है सब ठीक ठाक दोबारा से दोन सुबह से पीछे लेनी लगी थी गे नंबर ही हो जो पहले तो सो नंबर देता आ सुना लगी ठीक है ठीक था जाएगी क्या कहते है राजी रात से पीछे सुबह देखिएगा आज की ड्यूटी कैसे बात करेंगे करें ना लड़के सुने इधर जो पीछे है इसके पीछे मौजी गांव है वहाँ तक रोड आती है और वहाँ तक गाड़ी में आए थे वहाँ से नीचे पैदल इस नाले रात को हम इधर नीचे झाड़ियों में रहे अच्छा नाले के कोई सुबह दिन निकला जब तो 7 बजे यहाँ से हम निकले आगे तो फिर आगे ठाकर पोस्ट पे जाके हमने सरेंडर किया मैंने इनको बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो फिर पीछे से ऑर्डर आ गया कि इनको वापस करना है तो बाद में फिर यहाँ पे लोग जमा हो गए उन्होंने कहा नहीं वापस इसको कौन लोग जमा हो गए यही अपने गांव के जो सब लोग जमा हो गए उन्होंने कहा ये यहीं से रहने वाला है पाकिस्तान का तो नहीं है इसको वापस करेंगे आप इसकी ज़मीन इधर है मकान इधर है सब कुछ इधर है तो इसकी वापस ही नहीं करना है 15 साल का था तो बस वैसे भाग गए उस वक्त क्यों वैसे ही उस छोटी उम्र थी तो उसको दुनिया यहाँ से भाग के जाती थी जब मैं भी भाग गया यहाँ से मतलब कोई शरारती काट कोई किसी किस्म की पूछताछ नहीं होती थी और फेंसिंग नहीं थी जिधर से मर्जी निकल जाते थे आदमी और फिर जैसे ही वहाँ पे पहुँचते थे फिर क्या करते थे बस जैसे ही पहुँचते थे उधर पहले जाके आर्मी है आगे जो पाकिस्तान आर्मी है उनके पास पहुँचे तो वो पुलिस को ले जाते पुलिस के पास पुलिस वाले एजेंसी को दे देते थे ISI को
तो वो आगे तंजीम में एंडावर कर देते थे। वहाँ से बस ट्रेनिंग पे भेज देते थे, तकरीबन महीने 20 दिन के बाद। और फिर ट्रेनिंग के बाद फिर अंदर कैसे आते हैं? ट्रेनिंग के बाद उसके बाद नंबर लगते हैं, मतलब जितने लड़के आए ट्रेनिंग करके 600 आया 700 आया, उसके बाद नंबर के हिसाब से 20 निकालने, एक तंजीम के 15 दूसरी के, इस तरह जमा करके फिर निकालते थे। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ 10 लड़के हैं, उनका नंबर आ गया, इस महीने में उनको भेज देते थे। 10 एलटी के आगे, 10 जेश के आगे, इस तरह एचएम के आगे, इस तरह करके इकट्ठे करके निकाल देते थे। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي अल्लाह ताला इनको जन्नत बख्शे वहाँ पे। इनका नाम पढ़ोगे? ये अबू मूसा, अबू माई, 9 फरवरी का है। ये एनकाउंटर में मारा था। ये अबू साकिब, ये भी 9 फरवरी का है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, वही जज्बात है हमारा। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म मत करो, हमें छोड़ दो, हमें आज़ादी दे दो, तो हो गई ख़त्म। तो ना फिर जुल्म ही हो जाएगा, ना हम पथराव करेंगे, ना किसी के साथ हमला करेंगे। वही है, वही है। क्या नाम? उमर। क्या कर रहा है? मैंने ग्रेजुएशन की है। अब क्या, अभी क्या कर रहा है? अब तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही। क्या पढ़ रहा है? M.Com में कर रहा हूँ। किधर? इधर ही यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में। शिकार चुकदामत? मैं 1987 में। 87? हाँ 87। हाँ जब से तहरीक शुरू? हाँ स्टार्टिंग। हाँ वही, तब से हम यही देखा है, कभी यहाँ पे चेंज नहीं देखा है। तब से देखा है यही पथराव, गोली, ये बस। सो स्टेज वो उसने इंसान लाइफ में आमद किया। सो अम साथ 10 या 12 वोर अख लड़के पूरे पॉइंट अकिस वायलेंट माहौलस मज वन पन रहान। नॉर्मल लाइफ क्या तमिक छुन कहाँ आइडिया ही आसान। We always knew that there was something wrong with this place. This is Hindustan is so to say politically and nationally.
अगर ऐसे कत करां पाकिस्तान सपोर्ट करां पाकिस्तान बट देयर वाज दिस स्किज़ोफ्रेनिया काइंड ऑफ अ थिंग एक तरफ से आप कश्मीरी हो एक तरफ से आप इंडिया में रहते हो और दूसरी तरफ से आपकी फीलिंग्स आपके सेंटिमेंट्स बदल पाकिस्तान उसको क्रिकेट मैच उस बिल्कुल टिपिकल डायग्नोस्टिक चीज़ फिक्र उस तरह क्या था मॉर्निंग सर 4 राजपत्रित अधिकारी 3 अधीनस्थ अधिकारी 84 अन्य सैनिक कुल 92 आरोपी ड्यूटी के लिए हाजिर श्रीमान। परेड साफ था। चीजों कोई प्रॉब्लम? I remember यम साथ में गॉनिज लेट पन्निस डैडी स्ट्रीट लेच I told him it's very strange रात को नेरा सड़कन पे थी हर तरफ गाश तो लोग ची बड़ा आराम सान पकान अजीब आसान I think it was and I felt very sad about it so there's something that is completely missing in Kashmir. I mean, I thought we were denied a normal life. And I wrote all those things in my letter to my dad. जो आरोप ड्यूटी करने हम लोग जा रहे हैं उसमें आईडी की खतरा, ग्रेनेड थ्रोइंग तथा वेपन स्नैचिंग का कई इंटेलिजेंस इनपुट पहुंचा हुआ है। आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ किया गया था। अभी हम लोग उस ड्यूटी के लिए तैयार चलेंगे। शाबाश बेटे शाबाश लियो शाबाश 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 सुनो दोनों शाबाश शाबाश लियो शाबाश 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 लियो शाबाश शाबाश। अगर जन कशीर मज मिलिटेंट मूवमेंट शुरू गई मतलब तमिक रिएक्शन तमिक युस जवाब जन इंडियन स्टेट पे आव सो हेक्या कह स्टेट कर अगर पाकिस्तान मज सो प्रॉब्लम गसा तत तिथु रिएक्शन गई फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट अगर कशीर मज पगह अगर कशीर इमेजिन करो इंडिपेंडेंट मुल्क तो कशीर मज कह यसान वायलेंटली अलग गसन मे बी कशीर हिंस पन एस्टैब्लिशमेंट ती ती यह हर कन एस्टैब्लिशमेंट हूँ जोय तरीक मगर तथ मुतलिक सोचित पे बे गसान तुकनी चलो वो वो तेल यमो 89 ब्रोट क्या हालात मज 89 पे तुम वातान 75 कुन 75 पे तुम गसान 60s मज तत पे 50s कुन गसान
यस J&K स्टेट कित पे आई तारन 1947 अबोट तम सारी चीज़ अगर कंसिडर करो मे बासान कह मुल्क कह लुख यम जन पूर पे अवेयर आसान तिहज पॉलिटिक्स क्या तिहज हिस्ट्री क्या मे बासान तिहज पोलिटिकल पोजिशन आसे डिफरेंट फ्राम द पीपल ऑफ कश्मीर यह जन मतलब कशीर मज वनकस इस कश्मीर के मालिक भी यही कश्मीरी तो उस कश्मीर के मालिक भी हुई सिर्फ ये गल है कि वो लोग जोड़े उत्थे चले गए उत्थों की हुकूमत ने दसिया कि तुम आज़ाद हो वो लोग गुलाम हैं उस वाले लोग गुलाम हैं मैंने उनको बोला एक सीमारी हमारा गांव है सीमारी थी कनिया कमारी हम जाएं हिंदुस्तान में हमें कोई नहीं पूछेगा जिस वक्त मैं मानक भैया महाजर कैंप पे गया तो काफ़ी रिलेटिव कोई और लोग कश्मीर के महाजर उन्होंने मैं वो सारे हालात पूछे उन्होंने मुझे दसिया कि अगर असों को गवर्नमेंट किसी मायदे था असों को गवर्नमेंट वापस कहना ऐसी ऐसा कश्मीर के लोग तो अपने आप को आज़ाद नहीं समझते ना। देखो जी कश्मीर के लोग आज़ाद इसलिए नहीं समझते हैं और ठीक है जनाब मैं बताऊंगा इस वजह से नहीं समझते हैं कि आज़ादी नहीं है ना गुलामी है गुलामी इसलिए है कि यहाँ के इंडियन आर्मी ने कई जगहों पर सल्लत जमा रखा है हम सिविल लोगों पर इस वजह से हम गुलाम बने हुए वजह ये है कि अगर हम आज़ाद होते यहाँ 7 लाख आर्मी नहीं होती हम इन लोगों के साथ आफ्टर वन डे और डेली इनसे मीटिंग करके इनकी हर बात को सुनकर इनकी हर शिकायत का इजाला करते हैं हर शिकायत का पूछ लीजिए आजकल पुलिस वर्क जो है वो किस हिसाब से चल रहा है वो इनसे पूछ लीजिए ये हमारे मेंबर साहब हैं हमारी रिक्वेस्ट तो ये है कि आपने अपना तारफ नहीं करवाया। मैं आता हूँ अभी आपके पास आता हूँ। सो कह फैसला कर हक गोस पान तिमन लुकन हंद तो सह कित पे यह पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सो कम परहैप्स एक एस्टैब्लिशमेंट या कि हायर अथॉरिटी हज एल यह मतलब अख टिपिकल सह एग्जाम्पल ये जन पान लुकन पन्न अथन मज कहें तो यह सोर आइडिया यह कम्प्लीटली इन्वर्टेड तलुक पे
थोपन आम लुकन पे यह जन एस्टैब्लिशमेंट यसान ये जन आम लुकन सत्कन लुकन बिल्कुल कहीं बात तथ सूरत मज सिंबल सिम्टम डिजीज आपका नाम? अजीज़ रहमान। आप किधर से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम चिलाने से आए हैं। चिलाना कहाँ पे है आप? चिलाना ये सामने वाला। कैसे आए चिलाने से? मुलाकात करने के लिए। ये हमारी ब्रदर, हम यहाँ से गए हैं। आपके भाई हैं? जी चाचे हैं। और आप कब गए थे वहाँ पे चिलाने? 47 में। ये नज़ीर मसूदी की मेहरबानी है जिसने हम लोगों को मुसीबत में डाला, जिसने किशन गंगा के पास लेकर फ़ौज को रोक लिया। वो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर था। अगर ना रोका होता तो गोलियों और ताकत की कमी हमारे पास नहीं थी, मुजफ्फराबाद पूरा हमारे पास होता। हज़रत शेर कश्मीर की ये पॉलिसी थी कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, गिलगित बल्तिस्तान और ये इसका लद्दाख का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाए। अगर ये लोग यहाँ रहे, MLA बनकर आएंगे 80 आदमी वहाँ से, तो कश्मीर का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। असल बुनियादी चीज़ ये थी, ये तो शलूरा में रोकना था। शलूरा पता कहाँ है? करालपुरा, चौकीबाल से थोड़ा आगे, वहाँ लगनी थी बॉर्डर। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान कश्मीर में ना रहे, लेकिन उसका पाँव कश्मीर में ज़रूर रहे। पार से फिर इधर से ये रास्ता बंद हो गया, दरिया कटाव हो गया, बस उधर ही रह गया। वालिद साहब से, वालदा से छोटे थे हम, तकरीबन 10 साल की उम्र थी। पहली बार आए हैं? पहली बार। उनको बोलो आवाज़ दो। वो डरते हैं जनाब, वो डरते हैं, वो वाले डरते हैं उनसे। क्यों? बाद में आवाज़ वहाँ से ज़्यादा साफ है। ये क्या लगती है आपकी? पोती बेटे की लड़की। अभी तक क्यों नहीं आए? पास ही नहीं मिलता था। पास से बगैर तो हम अगर आए तो कहाँ से आएंगे? सुचुक शाही अली नचम चंद खोली गरीब अस्त बोस्तम सदाया मोहम्मद केम न कर लोल जख्मो दवाया ताजदारो लगई हाँ लगई आलम की ताजदारो लगई हाँ लगई अरब के शहरियारो लगई आलम की ताजदारो लगई हाँ लगई अरब के शहरियारो लगई आलम
कार्ड है आपके पास? डिफेंस में है क्या? किस में? आर्मी कौन सा? जकले। अब बॉर्डर और भी है लेकिन हैं पुरअमन। ये 47 से लेकर आज तक ये जंगजू बॉर्डर। कैसे दिया है? बच्चे का क्या है? कैसे दिया इसका रेट? बच्चे का कैसे ये इसका रेट? 750। 750 का। 20 साल आपने कश्मीर की हालत देखी, क्या हालत हुई है। अनजाना सा खौफ है ना, अनदेखा खौफ। मिलिटेंट सामने नहीं है लेकिन खौफ कितना है। वही हालत हमारी यहाँ, उनका गोला यहाँ पहुँचने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और ये कोई भरोसा नहीं कब वो अपनी तोफ का मुँह यहाँ खोल दें। हाज़रीन मजलिस वदीगर रुफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सुकुन लाख लाख शुक्र यम वनस सुमरत मुबारक मजलिस मज़ इस मजलिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निको मुद्दा तो मकसद चीज़ पान वन रलन। गोया यह जायज़ तरीका यह मर्द पन्ने खानदार लसान बसान वथान बेहान तो यह खानदार पन्नस खानदारस सही तरीकन मज वथान बेहान। तो अगर न जायज़ तरीके निकाह सपद तेल वनो ना अत निकाह कह, तेल वनो शैतान सुंद कार जिनाकारी। जिस वक्त कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी आई है एग्रीमेंट एक था शेख साहब का एग्रीमेंट आता नेहरू जी ना कि जब तक सानू तुसी ये जेडे भगौड़े लोग आए दिन पख्तौन इन्होंने कश्मीर भी कढ़ो अस उनको मदद दियो। उस वक्त इस मायदे वास्ते ना बुलाए आते कि तुसी साढ़े उत्थे कब्जे जमा लै सो जी। बॉर्डर का मकसद अलग है, ये बॉर्डर नहीं है, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन आप कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हाल ही इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते तो ना कानून इसको तस्लीम करता है। लेकिन एक चीज़ असी जरूर आखते हैं कि असा पाकिस्तान को भी फिर के देख के दा, उन्होंने कानून भी देख के दे और इंडिया के भी। असा लोगों को इनके कानून इन्हों का अदल इंसाफ ज़्यादा पसंद है। 1947 से पहले यहाँ ये छोटा मोटा एक शहर था, जस्ट लाइक सोपर। लाखों रुपए की बिल्डिंग थी, एक बड़े ताजर लोग यहाँ बसते थे। हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। असल में बात यह है कि वो टीटवाल जो 1947 से पहले तहसील टीटवाल कहलाता था, आज इसे करना के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ की जो 95% लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो पहाड़ी है। तो यहाँ पे जब हिंदुस्तान की फ़ौज आ गई, काफ़ी लोग यहाँ से भाग के चले गए थे। उनमें मेरी मासी भी थी, बल्कि मेरे अपने दादा जी और मेरे वालिद साहब जो थे वो भी चले गए थे पाकिस्तान। तो उस वक़्त ये 5 साल ये कस्बा वीरान हुआ, तबाही और बर्बादी, लोग भाग गए यहाँ से। फिर आस्ता 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 लोग वापस आए आप अपने घरों में। तो फिर आपने अपने मकान बनाने शुरू किए, ज़मीनें खोदनी शुरू की, उनको आबाद किया। तो वो जो हिंदू बस्ती थी वो यहाँ वापस नहीं आए।
LOC सीज फायर लाइन, ज़ाब्ता पाबंदी कट, एकदम कट, बात करनी भी कट, देखना भी कट, जाना भी कट। तो इसको गवर्नमेंटों ने एक तो जुर्म करार दिया है, दूसरा LOC पर जानलेवा सिस्टम रखे हैं, माइन जैसी चीज़ें, और फिर ये आर्मी तैनात और उनके पास दूर से देखते हैं एक हरकत वाली चीज़ नज़र आती है तो हिफाजत के लिए फायर किया तो अचानक मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कानून में जो बात जुर्म हो जाए, इसलिए जो इतने ज़ाब्ते के अंदर जो बात हो जाए वो करनी जुर्म है, या तो सज़ा पाएगा या जान खाएगा, या दो में से एक बात हो जाएगी। जो आपका भाई है पाक जी, वो एक हिसाब से आपका दुश्मन भी है। नहीं, मुखालफ है, दुश्मन नहीं है। हर एक को तांग इतनी है कि हमारे परिवार जो कटे मिल जाएं। हमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये तो ऐसी बात है कि ये एक थोड़ा जज्बाती मामला है। काफ़ी लोग सोचते हैं वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हमको सच बात यह है कि जज्बाती तौर पे हम लोग, जनरली तौर पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों से हमारी मोहब्बत है। मतलब ये इंडिया और अपने बॉर्डर का जो लाइन है ना हमारा, जो उस लाइन से उधर जा नहीं सकता, उन लोग आ नहीं सकते, बस वो वाट लाइन से एक वाट लाइन दिया है उसमें। उससे अगर कोई क्रॉस करेगा तो मार सकता है उसको, मतलब फायर कर सकता है वार्निंग के बगैर। हाँ, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्रश वहाँ से हम भी जा सकते हैं, उन लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्रश नहीं करना चाहिए। क्रश किया तो उन लोग भी मारता है, हम लोग मारते हैं। मत मारो, आवाज उठी। आठ साल के बाद उनकी माँ उठी है बिस्तर से, उसको देख रही थी। अब कुछ चीज़ें आइए हैं लेकिन गालो नहीं आसी ना इधर नहीं आ सकी ना, वो बाहर बैठी नहीं।
वो पार बैठी हैं जी गड्डियां दी गड्डी मोड़ खड़ा चलाना जैसे गड्डी खड़ी वो को तो सियान समारी पैदाइश थी तुसी पहलों गए दे पार जी बुढ़ी होगी तो मैं बूढ़ा हो गया लड़का वहाँ से आ रहा है वो आज नहीं आया नहीं वो आए हैं ना अभी लेकिन अभी तो टाइम तो हो गया ना इसका तो एक काम करो आप करो आगे आप उनको हाथ हिलाओ देख लो ठीक है अगली बारी में आ जाए ठीक है अच्छा सही उमरा नाना से वो फोत हो गए नानी माड़ी फोत हो गई वो भी फोत हो गया लगे कितने साल माड़ी माँ साल हो गए उसे इस दुनिया में किसी ने सब में बहुत दूर है ना ये नहीं हम तो जाते लेकिन कहाँ आप लोग छोड़ोगे आगे थोड़ा हमें तो वही बात है ना क्या फायदा यहाँ से कुछ Okay, our top story, and it comes from Jammu and Kashmir, where the role of security forces handling the unrest is already under the scanner. The CRPF IG in the valley has already been recalled after charges that his troops were targeting नटीपोरा, छानापोरा, बेमना, कलवानपोरा, हैदरपोरा, संग्राम, बिजवाड़ा, क्यमू, कुलगाम, मीरपुर, सिंहपोरा, बारामूला, संग्राम, शोपियान, बड़गाम, कुपवाड़ा, India clearly wants to contain the worst violence in almost 2 years. It's already experienced 3 wars between India and Pakistan. Some pro-India parties call for autonomy for the region. Moderate separatists seek independence, and hardliners continue to campaign for a merger with Pakistan. It's been called the 20-year insurgency on the Indian side of Kashmir has led to instead. New Delhi claims separatists and militant groups were instigating the latest unrest. Local police have responded in reaction to illegal separatist forces. During the media months, the political centers events in Indian and Northeast Kashmir, and also has many questions from the Japanese discussing the moral situation in government schools and not situation. They have miserably failed on the ground and they couldn't control the situation. And they wanted to take revenge of this failure from everybody. Whether they're communists, whether they're journalists, whether they're administrators, whether they're doctors, Independence in recent days. For all of those years, New Delhi has branded militant opposition to its rule of this part of Kashmir. This week's terrorist response sponsored by neighboring Pakistan. Today, Kashmir's Intifada